मधुर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजू सीकर पर। और आपसे अभी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जेएनयू में पोलम में आपका क्लियर हुआ है, राइट? यस सर। मास्टर्स में। तो आपकी सारी जर्नी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है? कि कैसे शुरुआत की, तब क्या सोच रहे थे जब प्रेपरेशन करनी थी, कितने चैलेंजेस फेस किए, प्रेपरेशन के दौरान क्या क्या किया, कौन से सोर्सेज रहे, कैसे इसको टैकल किया, एग्ज़ाम के वक्त आपकी क्या चल रही थी साइकोलॉजी, ठीक है, जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम दे रहे थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे जो आने वाले एग्ज़ाम है सी यू ई टी पी जी का 2025 और आगे भी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी आपसे वो मिल जाए मदद कि कैसे क्लियर होता है, क्या करना पड़ता है, कैसे क्रैक किया जाता है इस एग्ज़ाम से। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं आपकी थोड़ी सी, आपके बारे में जानते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत बताओ अपने बारे में। और एजुकेशनल बैकग्राउंड खासकर कहाँ कहाँ से पढ़ाई Yeah. की? So I am from Assam, Guwahati, and I have done till 12th from Guwahati itself. 10th in one school and 12th in a different school. And actually, I have done my 12th from science PCMB course. And subsequently, I have done my graduation also in science in BSc honors in chemistry from Banaras Hindu University. So this has been my education up till graduation. ओके, ठीक है, तो बी एच यू से भी आपने पढ़ लिया, राइट? ठीक। तो मुझे Yes. ये बताओ कि लाइक जब आप इसकी प्रेपरेशन शुरू करने वाले थे सी यू ई टी पी जी की, राइट, Hmm. आपने बहुत सारे चीज़ें तो इधर उधर से मिल रही है ना कि ये बुक पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, ये सोर्स पढ़ लो, ये यूट्यूब चैनल देख लो, यहाँ से कर लो, वो कर लो, आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, ठीक है? ऑन तो क्या क्या मिल रहा था, ऑन व्हाट फैक्टर या ऑन व्हाट बेसिस यू डिसाइडेड कि मुझे ना ये सही लग रहे हैं सोर्सेज, या इस पे रिलाई रहना है, या मैंने फ़िल्टर आउट किए, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं गया? तो वो कैसे, वो जर्नी बताइए प्रेपरेशन शुरू करने से पहले। So basically, sources के regarding I refer to many toppers video. तो 2022 के जो टॉपर थे 2023 के टॉपर्स थे, so they listed a lot of things. Initially, books were quite confusing. Like there were many books like O.P. Gauba, Henry Heywood and all. I was confused कि कौन सा देखना है. So initially, I just started it with IGNO. IGNO had all those things standardized topic wise, and all those IGNO notes were there, like per topic 10-20 pages. So that is how I started it. But eventually, as time was going on, I realized कि it would be taking a lot of time if I read entirety of the IGNO material in detail. So then I streamlined it, especially like I used two sources. One was the revision booklet by EduSeeker, and one was a CUT guide by Paul Science Help. So these two, along with IGNO, were the main sources from my side. And basic filtering was done by like recommendation by other toppers and more positive reviews on the internet. तो अब आपको देखेंगे एज ए स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या आपने क्या क्या रिकमेंड किया? पहले आपने दूसरों से सुना था कि दूसरे टॉपर क्या कह रहे हैं, ठीक है, ओके। तो वेरी नाइस, ठीक है। तो एक चीज़ और है, जब आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, इसमें पी वाई क्यूज़ सबसे पहले शुरू किए, क्वेश्चन सॉल्व करने पहले शुरू किए, पता चला कि एग्ज़ाम कैसे आता है, क्या डिमांड है, किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न आते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल क्या रहता है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप मतलब इन चीज़ों को फैक्टर आउट कर सके, डिसाइड कर सके कि ये ही है सोर्सेज जिनको मढ़ने हैं। जैसे आपने अभी इग्नो बताया, हमारी रैपिड फायर रिवीजन जो एजू सीकर की है वो बताया, तो ये पी वाई क्यू से या टॉपर की जो स्ट्रेटजी लिस्ट थे उससे कुछ चीज़ें पता चल रही थी, कैसे डिसाइड किया Um, फाइनली? ma- yeah, mainly it was through the 2022 and 2023 question paper. So initially I was overwhelmed कि the topics are vast. So if I followed standard books, it would take a lot of time. But when I saw the question paper, it was morely based on facts like who wrote this book, who gave this term, in which year this was signed. After that, I realized that I should have a more narrowed down source. So initially, like those books I mentioned, your series and IGNO, they had more standardized things compared to others. So of course, PYQ analysis would give us a more streamlined view. If we were to study it throughout, it would take a lot of time. ओके, So time save करने के लिए
PYQs was my route to understand the syllabus. तो एक चीज़ है कि आपके एक और चीज़ समझ लेते हैं कि कितना कब शुरू की थी इसकी तैयारी, सी यू टी पी जी 2024 की तैयारी आपने शुरू कब की थी, कौन से मंथ से? So, like technically, I started it from around September last or October of 2023. I started with Western political thought, but after some times I had my semester exams and all, so for 2 3 months it got discontinued. ओके, Then the serious preparation, I guess, started from mid January, मिड mid जनवरी। January up till exam. Yes, at ओके, that time I covered my entire syllabus, revision, tests, everything during that time frame only. तो एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है ना आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी बिजी थे, वो करने के बाद, डन होने के बाद आपने फुली डेडिकेशन दे दी, और विच इज़ 2 to 3 months इसको दिए अच्छे से, ठीक है, जितना भी टाइम आपके लिए पास बचा था। और वहाँ पर आपने एक डिसीज़न लिया कि जब आपने टॉपर की स्ट्रेटजी लिस्ट देख ली कि वो क्या कहाँ कहाँ से पढ़ रहे थे, क्या क्या कह रहे हैं, और साथ में पी वाई क्यू एनालिसिस कर लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे, वहाँ पर आकर आपका एक डिसीज़न बन गया था स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी जाएगी, इतनी ज़्यादा हर यूनिट के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने लगा, ठीक है ना, तो टाइम बहुत जाएगा। तो इसलिए आप फिर रिलाई करने लगे कि कुछ मैंने इग्नो के सोर्स पढ़ लिए, कुछ आपने फिर रैपिड फायर रिवीजन जैसे जो हमारी गाइड बुक आती है उनको पढ़ना आपने शुरू कर दिया कि उसी के बेसिस पे टाइम सेव होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है मोस्टली फैक्चुअल आ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में Yes. डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो सी यू टी पी जी एग्ज़ाम की जो थी ना क्रक्स, आपने वो चीज़ पकड़ ली थी, समझ ली। तो यहाँ पर सोर्सेज डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर सोर्सेज की लिस्ट में आपके यही सोर्सेज रहते हैं, इग्नो लेते हैं आपने बताया, ठीक है, हमारी रैपिड फायर रहती है और पोल साइंस हेल्प सर के कुछ लेते हैं, ठीक है, गाइड बुक यहाँ से आपका हो जाता है। Yes. और पी वाई क्यू आपने सॉल्व कर लिए, और इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ दिए हो? Yeah, I joined the test series of both EduSeeker and CUT Paul Science Help. They were mainly mine. ओके, For mock test and all, everything was there from there. ओके, आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ वहाँ से की थी, ठीक है। बस तो फिर ये है आपके मेन हो गए 3 मेजर टेक्स्ट बुक सोर्स हो गए, इग्नो, पोल साइंस हेल्प और एज सीकर हो गया, और ए 2 आपके हो गए मॉक टेस्ट सीरीज़ के सोर्स, दैट्स नफ। इससे आपका निकल गया एग्ज़ाम, या इसके अलावा भी कहीं से कुछ और किया Yeah, था? this and complemented by some video lectures on YouTube. यूट्यूब पे That कुछ is वीडियो all. लेक्चर्स देख लिए, For certain topics like political theory mainly, उन्हीं से like वो cover हो गया. ठीक है। तो दो, आपको लगता है फिर अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट को कुछ बताना चाहते हो, 2 3 मंथ की तैयारी में ही डेडिकेटली अगर करोगे तो निकल जाएगा एग्ज़ाम? Yeah, like if you see the standard of questions, they are morely factual and very like repeated. Who wrote this book? Who gave this term? So technically, if you like keep on seeing it 2 3 months, recalling those facts, it would do. But then again, if you start your preparation earlier, it would be more comfortable for you. That is one factor. But if you see no time, you don't have much time, then 2 3 months is more than enough. ओके, ठीक है, 2 3 मंथ में भी अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है तो मतलब मैं बाकी एस्पिरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि कर सकते हो आप, अगर मधुर ने भी की है। एक चीज़ है कि दिन में कितने आवर्स स्टडी करनी पड़ी आपको इसके लिए? I would say something around 8 hours. 8 आवर्स स्टडी करते थे आप, ओके। Mm. तो प्रिपरेशन 8 आवर्स करनी है, कैसे एलोकेट करते थे, क्या स्ट्रेटजी रही इसको पढ़ने की, एग्ज़ाम की क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फॉलो की, कैसे सिलेबस ख़त्म किया, क्या किया? So like as I said that I started my basic preparation from September onwards. So that got discontinued. So during 1 or 2 months, I mainly read the IGNO material for Western political thought. Now after that discontinued, I left WPT incomplete. Then I checked the syllabus, जो sequence में जो आ रहे थे. Like after WPT we had political theory, and यस, after that I think we had international relation. So sequence wise, I was going through this, and the sources I mentioned, I was like reading through it. ओके। तो आप ई बुक Uh, से पढ़ रहे थे, गाइड बुक से पढ़ रहे थे मोस्टली? हाँ जो books mention किए तो हैं, आप ऐसे करते and थे? also for जी। like Indian polity, we all have this Lakshmikant. That was also one source along ओके, with all this. तो टेक्स्ट बुक में एक बुक पढ़ी है आपने लक्ष्मीकांत, बाकी आपने सारा गाइड बुक से कवर कर रहे थे, यूनिट वाइज यूनिट, राइट? Yes. तो एक चीज़ और इसमें समझने वाली है कि
मॉक टेस्ट सीरीज आपने कब लगानी शुरू की, जब आपने यूनिट कंप्लीट कर लिए कि एक यूनिट करते थे उसके बाद एक मॉक लगाते थे उसी यूनिट का? I did it after completing the entire syllabus. अच्छा, पहले पूरा आपने सिलेबस कवर किया और देन फिर मॉक Yes, टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व करनी शुरू कर दी। ठीक है। yes. दूसरी चीज़, इसमें एक रिवीजन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास जो रिसोर्स है, जैसे गाइड बुक की बात कर रहे हैं, हमारी रैपिड फायर रिवीजन हो गई, सी यू ई टी पी जी की, पोल साइंस की, कितनी बार रिवाइज करना पड़ा आपको ताकि Mm, फैक्ट्स जो है मेमोराइज हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए? ठीक है, एक नंबर, एक फिगर। it would be a lot, like easily 7 to 10 times, and more or less like, for example, I have read the main source. Certain things are quite easy to remember. हम्म। For example, let's say Prince किसने लिखी Machiavelli, very easy, everyone can recall it. हम्म। पर जो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, like when on which year something was signed or which article says this, so I used to write it down, then read it, then as much as I can remember I can write it down on a blank paper. So it was a combination of recall plus writing it down everything ऑन ब्लैंक on a पेपर specific टू टेस्ट on योर a सेल्फ। blank paper. Yeah, as far as I can remember, like if I took a topic, let's say liberty, so all those points I can remember about liberty, I will just write it down, how much I can remember, and I will like correlate it कि कितना हो गया है और कितना अभी भी रिकॉल करना चाहिए. ओके, सही है, ये भी स्ट्रेटजी सही है। मैं वैसे भी स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जितना आपने पढ़ लिया है तो आप एक भरम में मत लिए, ठीक है, एक इल्यूजन में मत रहिए, आप लिख कर देखिए क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट आपको याद होगी है। तो बुक्स वगैरह ईयर के नाम भी याद करने ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा 2020 ये जो 3 का आपका आया, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाली चीज़ें बहुत पूछ रहे थे, ठीक, और ऐसे ईयर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो टाइमलाइंस में जिसने चीज़ें याद की होगी, जैसे कोल्ड वार के पीरियड्स का पूछ लिया था उन्होंने, कोई इवेंट्स उठा लिए, उनको रैंडमली उन्होंने कर दिया, अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। वो वही लगा पाएगा जिसको इवेंट्स की डेट्स याद थी कि कब कब क्या क्या हो रहा था। एक रफ आइडिया भी होगा तो भी हो सकता है। तो ठीक है, बढ़िया है, आपकी इस स्ट्रेटजी को हम समझ पा रहे हैं। एक चीज़ है कि यहाँ पर समझने वाली है, 7-8 टाइम्स आपने वर्ड यूज़ किया कि आराम से मुझे मतलब वो पढ़ लिया, ठीक है, तो वो 150-200 पेज की तो गाइड बुक होती है अराउंड, ठीक है, उसको इतनी बार आपने रिवाइज़ किया तब जाकर आपको सारी चीज़ें याद हो रही थी। मोस्टली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि एक बार वन रीडिंग या सेकंड रीडिंग तक ही सीमित रहते हैं। मुझे भी लगता है, मैंने कहा भी था कि 7-8 टाइम्स करनी है। आपको याद होगा हमारे एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़ के जो ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने वहाँ पर लिखा था कि Yeah. ये मिनिमम जो करके जाएगा ना, उसके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि वो भूलेगा नहीं जल्दी कुछ। और वो चीज़ आपने साबित करके दिखा दी कि ऐसे हो रहा है। तो बढ़िया, मत दूर जाओ, वो भी चीज़ है। एक और चीज़ है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, कि कुछ मिस्टेक्स आपको लगता है कि मैंने कि जहाँ एस्पिरेंट्स कर सकते हैं और उनको अवॉइड करनी चाहिए, खासकर जब वो प्रेपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, वो मिस्टेक्स क्या हैं और क्या सीख सकते हैं, क्या लर्निंग्स हैं आप दे सकते हो जो उन्हें? A mistake I would say, like I was lucky that paper this year was not that, I would say, conceptual, but if you look at the paper of 2023, for example, especially in theoretical concepts or concept that is a lot more philosophical, like I should have allocated more time towards understanding this, because when I was going through mock tests, I realized that there was some confusions, you can say, on certain concepts of political theory, certain interpretation got wrong, and also then again I would say Indian polity can be a lot challenging, especially when questions are asked on like exact articles, specific articles are. Then again, I would say this time they didn't go that much in Indian polity, but usually it's a very huge topic, topic with a great weightage. So I would say like I did it in a very quite a short time. I covered it in quite a short time. So that, but then again, those aspirants that have time, I would suggest to allocate appropriate time towards Indian polity and political theory. तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स आप कहना चाहते हो कंसेप्ट्स और फैक्ट्स का बैलेंस लेकर चलो। आपने ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ लिए थे, आप लकी निकले, फैक्ट्स बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर आ गया। जो 2023 का था वो कंसेप्ट बेस पर भी था, अगर वैसा आया होता तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है आपके लिए। यही कहना चाहते हो, कंसेप्ट और फैक्ट्स का बैलेंस? Like I could have given more time during preparation.
I could have started preparation 2-3 weeks earlier ओके, that way. तो उससे आप कंसेप्ट्स पे भी फोकस कर पाते। ओके, वी गॉट योर पॉइंट। Yes. ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली आपने मेजर मेजर चीज़ें हमें आपने बता दी है। तो लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर एस्पिरेंट को इसी एग्ज़ाम के, तो व्हाट वुड दैट बी? A message would be simple that the exam in itself is not that difficult, irrespective of your background. Since I am from chemistry background, I was able to get into this. Many were from many different backgrounds, कुछ IIT से है, कुछ commerce and different thing. So I think even if you're from a different stream, that should not be a hindrance or a barrier कि नहीं मैं पॉल साइंस नहीं कर पाऊंगा या मुझे 2-3 साल देने होंगे. You can cover it in 3-4 months very easily. And also just simply reading won't be enough. You have to like write it down, and mock tests are equally important. Like after every mock test, questions you got wrong, note it down in a paper or a document. Then recall those mock tests, and if you get time, then try to reattempt that mock test again to see whether you were able to recall those answers or not. So if you get time, you can also revise those mock test question answers. A lot of things come like common from those aspects, those facts, those fact part. So that is it. Overall thing in itself is not that difficult. Of course, with every year, competition will increase, and we have to like live with it. But if you give enough like time, 3-4 महीने, this exam in itself is easy for anybody to crack, irrespective of your background or any education institution you're from. ओके जी, थैंक यू मधुर जय, ये लास्ट मैसेज भी उन्हें देने के लिए। तो आपने अच्छी बात कही है कि इवेल्युएट कीजिए अपने आप को मॉक टेस्ट से, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हो और वहाँ पर चीज़ें इंप्रूव करनी है। जो जो चीज़ें भूल रहे हो तो वो लिख भी लेनी है कहीं पर साइड पे अपने नोट्स में। तो एक और चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे कि जब आपने गाइड बुक से पढ़ते हो तो क्या वहाँ से भी नोट्स को फ़िल्टर आउट करके बनाते हो अपने, या सीधा वो वहाँ से जो है वो वही पढ़ते जा रहे हो, बस उसको मेमोराइज़ करना, वहाँ से और एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रेडीमेड नोट्स I हैं? would जो facts I was having difficulty to understand, I will just write it down. So I would understand कि these are something which I need to repeat, give more attention. जो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं या ज़्यादा डिफिकल्ट टू रिमेम्बर होते हैं, आई विल लाइक write it down on a sticky note and paste it somewhere so I can see it again and again. I would do that. ओके, Or make flowcharts and all of difficult facts and topics so that they stick around more. सही है। फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में डिफ़िकल्ट चीज़ें, जो चीज़ें लगता है भूल गए, वो नोट भी कर लेनी चाहिए साथ में। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है मधुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए और ये सारी चीज़ें, ठीक है, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आपने बताया, सोर्सेज होगी लिस्ट, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। थैंक यू। Yes, it's an honor from my side too that I could be a help to other aspirants as well. जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू मधुर जी।